काफ़ी सारे बच्चे काफ़ी दिन से कहते सर नीरज सर और अखिलेश पांडे सर की बुक आई है द्रव्य दृष्टि पब्लिकेशंस की ओर से, उसका रिव्यू कीजिए, वो बताइए हमारे लिए कैसी है। उसका 3rd एडिशन आया है मार्केट में दोस्तों, तो उसके बाद हम डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में, बने रह सकते हैं मेरे साथ। ये आपको बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगी। इसका बैक कवर देख लेते हैं दोस्तों। ये आपकी जनवरी से पहले 2024 से पहले ही पब्लिश हो जाएगी, जनवरी से पहले ही। तो दिसंबर के लास्ट में आपको बुक मिल जाएगी। बहुत ही शानदार किताब होने वाली है और राजस्थान का इतिहास भी सर की किताब आने ही वाली है। ये आपको मात्र 400 रुपये की मिल जाएगी। आप दिव्य दृष्टि पब्लिकेशन से भी मंगा सकते हैं, जिसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर इनकी ऐप डाउनलोड करके कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। बहुत सारी जगह आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन मिल जाएगी। यदि आपको किसी परचेज़ करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूँगा दोस्तों। देख सकते हैं विशेष सूचना, प्रत्येक बुक आप डाक के व कोरियर के सुविधा से घर बैठे मंगवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस नंबर से आपको चीज़ें मिल जाएंगी दोस्तों। और इनकी ऐप पे भी जा सकते हैं, तो आप यहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ से परचेज़ करेंगे तो आपको बहुत रीजनेबल प्राइस में मिलेगी। भारतीय इतिहास प्रारंभ से 1947 तक सभी प्रतिपक्षाओं के लिए लेखक एवं संकलनकर्ता नीरज पांडे सर और अखिलेश पांडे सर। इस किताब की बात करते हैं, पेपर क्वालिटी बहुत शानदार होगी है 2nd एडिशन की अपेक्षा। और पेपर क्वालिटी और प्रिंटिंग भी बहुत ही शानदार है। और आपके सुझाव आमंत्रित हैं। नीरज पांडे सर का नंबर है व्हाट्सएप, आपको कोई भी इस पर सुझाव देना आप इस पर बता सकते हैं नीरज सर को। देख सकते हैं आप, परम पिता परमात्मा और मेरे प्रेरणा स्रोत माताजी पिताजी और बड़े भाई जो समर्पित है ये किताब। और ये प्राक कथन है, आप पढ़ सकते हैं। जिन सर के कलीग और जो सर के रिलेटिव्स हैं उन सब ने इसमें सहयोग किया, सर ने उसमें उन सबका दिल से आभार किया है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, नीरज पांडे अखिलेश पांडे सर। इसकी विशेष सूची है दोस्तों। प्राचीन भारत ये आपको मिल जाता है 298 पेजेस में, और मध्यकालीन भारत आपको मिल जाता है 200 पेजेस में, और आधुनिक भारत आपको मिल जाता है 216। परिशिष्ट मिल जाता है 217 से 298 पेजेस में। ये प्राचीन भारत, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। प्राचीन भारत में भारतीय इतिहास संस्कृति पृष्ठभूमि। मैं आपको क्रिटिकल भी अपना लास्ट में शेयर करूंगा दोस्तों। ये किताब इसलिए भी बहुत बेस्ट होगी आप सबके लिए कि इसका 2nd और 3rd एडिशन, ये किताब आप सबके लिए इसीलिए भी बहुत खास होगी दोस्तों, क्योंकि इसका 3rd एडिशन आया है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें अपडेट हुई हैं। इसे बहुत शानदार बनाने की कोशिश की गई है कि बच्चा सिर्फ एक ही बुक को 4 से 5 बार पढ़ लेता है तो उसकी सफलता निश्चित है, चाहे उसका भी कोई सा भी एग्ज़ाम हो। जैसे आप सभी को ज्ञात होगा, राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम होने वाला है। यदि कोई बच्चा इस बुक को कम से कम 3 से 4 बार पढ़ लेता है तो उसे कोई अदर बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बुक बहुत सारी बुक से लिखी गई है। और इसके अंदर सबसे खास बात यह है कि आपको बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इंक्लूड की गई हैं हर एक चैप्टर से। संस्कृत व हिंदी ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद, भारतीय इतिहास प्रागैतिहासिक काल, मानव का उद्भव विकास, जिस टाइप से एक किताब में आपको दिख रहा होगा, इसमें आपको कुछ चीज़ें वन लाइनर अप्रोच के साथ साथ और आपको वैसे चीज़ें समझाने की कोशिश की गई हैं। सबसे अच्छी बात है कि किताब का जो साइज़ है A4 साइज़ से ज़्यादा है और आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है दोस्तों। ये आपका 3rd चैप्टर भारतीय इतिहास का ऐतिहासिक स्रोत के नाम से, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ये टेबल बड़ी शानदार बना के दिखाई गई दोस्तों।
मेन ये है कि आप जैसे मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी बुक्स भी रख रखे हैं, आपको दिखाई दे रहे होगा। अभी निम्न के बारे में भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि बच्चा बुक्स तो मार्केट में बहुत आती रहती है, लेकिन आप एक बुक अच्छे राइटर की पकड़ के उसे कम से 3 से 4 बार पढ़ लेते हैं, तो बस आपकी सफलता निश्चित है। ये आपका 4th चैप्टर है, सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी के निर्माता राजनीतिक जीवन। ये किताब बहुत, इसमें आपको वन लाइनर के साथ साथ आपको विस्तृत अप्रोच दिखाई देती है। इस किताब की सबसे खास बात है, मैं ये कहूँगा कि दोस्तों बहुत अच्छी किताब है, बहुत शानदार हो गई है, क्योंकि एडिशन इसका 3rd बहुत ही जल्दी प्रकाशित हुआ है, क्योंकि इसमें अपडेट बहुत ज़्यादा हुए हैं। जो अखिलेश पांडे सर इस किताब से जुड़े हैं वो पहले इसके 1st और 2nd एडिशन में नहीं थे। वो भी एक इतिहास के प्रकांड पंडित हैं, उन्हें भी बहुत अच्छी नॉलेज है इतिहास की, तो उन्होंने बहुत अपडेट किया है नीरज पांडे सर के साथ मिलकर इस किताब में। यदि कोई बच्चा इस टाइप की बुक चाह रहा है, गागर में सागर, इसी बुक को कम से 3 बार जिसने अच्छे से पढ़ लिया, उसका चाहे वो नेट जीआरएफ का एग्ज़ाम हो, हिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड हो, टीजीटी पीजीटी, कोई सा इसी लेवल का, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम से लेकर स्टेट लेवल का एग्ज़ाम, 100% सफलता मिलनी ही मिलनी है। मेन है कि वो कितनी शिद्दत से पढ़ता है। आपको इस टॉपिक का मध्यकालीन बाहर का देख लेंगे दोस्तों, इसलिए पूरी बुक्स तो दिखाई नहीं जा सकती, बट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैं आपको वो डिस्कस करता चलूँगा। मध्यकालीन ऐतिहासिक स्रोत दोस्तों, इसे आप अच्छे से पढ़ लें तो आपको चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आप अपना आप भी पढ़ रहे हैं, वीडियो पॉज करके आप पढ़ लेंगे तो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। मेरे हिसाब से तो वैसे आपके पास बहुत सारी बुक्स हो सकती हैं, वीडियो पॉज करके आप उससे कंपैरिजन करके, कोई कंपैरिजन से इस रिश्ता का पता चलता है दोस्तों। ये आप इस टाइप से चीज़ें मिल जाती हैं आपको। 5th चैप्टर सल्तनत काल, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत। चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। खिलजी वंश, बहुत शानदार लिखा गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बुक बड़ी शानदार है, बहुत मेहनत की गई है इसके 3rd एडिशन पे, इसलिए क्योंकि जल्दी एडिशन इसलिए आता है मार्केट में क्योंकि उसमें अपडेट किया जाए, बच्चों के ध्यान में रखते हुए कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं उन्हें सफलता अपनी हमारी किताब से मिले। तो उसमें लेखक का बड़ा योगदान रहता है कि वो मार्केट में उनके एडिशन चल रहे हैं सेकंड, लेकिन वो जल्दी उसे इसलिए अपडेट करते हैं दोस्तों कि आपको बहुत ज़्यादा उम्दा सामग्री प्राप्त हो जाए, जिससे कि आप कोई सभी एग्जामों में सफलता निश्चित कर पाएँ। मुगल काल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मध्यकालीन भारत का।
जैसे अब देख लेते हैं आधुनिक भारत दोस्तों। ये दोस्तों आपका आधुनिक भारत स्टार्ट हो गया है। इसका थर्ड पार्ट मराठा एम्पायर से ये बुक स्टार्ट होती है आधुनिक भारत में। आप भी वीडियो पोस्ट करके पढ़ें, मेरे हिसाब से तो बहुत लाजवाब मेरा क्रिटिकल व्यू है कि आप पे कोई जैसे कि प्राचीन भारत और आधुनिक भारत और मध्यम भारत लोग सेपरेट बुक नहीं है। तो ये गागर में सागर है, आपको ये बहुत अच्छी सामग्री इसमें बहुत कम पेजेस में प्रोवाइड करने की कोशिश की गई। आपको 3 चीज़ें इसमें मिल जाती हैं आपको। यदि आप सेपरेट बुक पढ़ें कम से कम वो 2000 प्लस पेजेस की हो जाती है सामग्रियाँ। ये आपको कम से कम 700 प्लस पेजेस में चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश की गई हैं। आपके लिए बहुत अच्छी होगी किताब, जैसे कि यूरोपियन कंपनी आगमन। लेकिन बस ये की कंडीशन होती है किसी भी किताब को अच्छे से पढ़ लेते हैं 2 से 3 बार, आपकी सफलता निश्चित है। ये आपको गागर में सागर होने वाली है। मैं चाहूँगा कि आप इसे ज़रूर पढ़ें। और आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो तो उसमें बस दृष्टिकोण आपका ये होना चाहिए कि आप ऐसी बुक सेलेक्ट करें कि जो आपको सफलता ला दे। इस बुक में अपडेट बहुत ज़्यादा हुआ है लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। जैसे कि एग्ज़ाम में कुछ टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग इसे अपडेट किया गया है दोस्तों। उत्तर मुगल कालीन शासक, ब्रिटिश शासन व अर्थव्यवस्था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आधुनिक भारत के। भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं चाहूँगा कि आप भाई जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं वो ऐसी किताब सेलेक्ट करें। मैंने बहुत सारी भी बहुत हेल्पफुल होंगी। आपको कोई भी क्वेरी रहती है मुझसे कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप से मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। हिस्ट्री नेचर यूनिवर्सिटी मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, सेम नाम है। अब वहाँ पे आइए, आप सभी का वहाँ पर स्वागत है। धार्मिक संशोधन, तो बुक मेरे हिसाब से तो बड़ी शानदार है। ये दिव्य दृष्टि पब्लिकेशंस की अदर बुक्स हैं दोस्तों। इसके देख सकते हैं आप। इस सबसे सर अभी रिसेंट बुक आई है RPSC स्कूल व्याख्याता के लिए। इसमें आपको भारतीय इतिहास के साथ साथ आपको राजस्थान का इतिहास भी मिल जाता है। और ये सबसे उम्दा किताब है उपेंद्र सिंह। इतना कीमती समय मिलता है उसके लिए धन्यवाद, दिल से आभार दोस्तों।